गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 8.2 के जो क्वेश्चन रह गए थे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 5 तक के क्वेश्चन हल कर लिए थे। अब हम इसका छठा प्रश्न हल करेंगे। छठे प्रश्न में क्या दिया है इसने, दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो। तो प्रश्न नंबर 6 दिया है हमें, दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो। साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखो। और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखो। तो हमें इसके लिए पहला पार्ट दिया है, इसने क्या दिया है 25%। दूसरा पार्ट हमें दिया है इसने 150%। तीसरा पार्ट इसने दिया है हमें कितना 20%। और डी पार्ट हमें दिया इसने चौथा पार्ट 5%। अब यहाँ से हमारे पास 25% है, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए बटा में हम क्या लगा देते हैं 100। प्रतिशत हटता है तो बटा में 100 आ जाता है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 5 का भाग जा रहा है सभी में, तो क्या देगा हमारे पास 25 का भाग दे देंगे 1/4। 1 में 4 का भाग देंगे, कितना आएगा हमारे पास 0.25। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 0.25। उसके बाद में है 150%। तो 150 बटा में क्या आ जाएगा 100। 150 में 100 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, पहले तो इसे साधारण भिन्न में बदलना है सरलतम रूप में। सरलतम रूप में बदलने के लिए दोनों में 50 का भाग जा रहा है, 50 दिया 150, 50 दूना हमारे पास हो जाएंगे 100। यहाँ से 3/2 है, इसे भाग देंगे कितना आ जाएगा 1.5। उसके बाद है 20%। प्रतिशत हटाएंगे, बटा में क्या आ जाएगा हमारे पास 100। यहाँ से 0 से 0 हट जाएगा, कितना बचेगा 2/10। यहाँ से 2 का भाग जा रहा है, दोनों में कितना आ जाएगा 1/5। 1 में 5 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 0.2। ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया। चौथे पार्ट में दिया है 5%। 5% को भिन्न में बदलेंगे तो 5/100 क्या बन जाएगा, यहाँ से 5 का भाग देंगे तो 1/20। दशमलव में बदलेंगे क्या आएगा 0.10 लग जाएगी यहाँ पे, फिर भाग नहीं जाएगा तो 0, फिर हमारे पास आएगा 5, कितना आ जाएगा 0.05। ये हमारे पास इसके लिए आंसर हैं। तो हमारा जो छठा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 7वां प्रश्न हल करेंगे। 7वें प्रश्न में हमें जो संख्याएं दी हैं उन्हें हल करना है हमें। 7वां प्रश्न दिया है, एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं, बच्चों का प्रतिशत कितना है। प्रश्न नंबर 7 दिया है, एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष और शेष बच्चे हैं। शेष बच्चे हैं। बच्चों का प्रतिशत कितना है। बच्चों का प्रतिशत कितना है। तो बच्चों का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमारे पास कुल होता है 100%। 100% में से इन दोनों को हम जोड़ करके क्या कर देंगे माइनस। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं हैं 30%
पुरुष कितने हैं? पुरुष हैं हमारे पास 40%। और बच्चे शेष बच गए, तो बच्चे कितने होंगे? शेष बच्चे ये हमें ज्ञात करने हैं। तो बच्चों की संख्या कितनी होगी? बच्चों का प्रतिशत कितना आएगा हमारे पास? 100% कुल होता है, इसमें से हम घटा देंगे पुरुष और महिलाओं का प्रतिशत जोड़ करके, तो 30% और 40% ये जुड़ेंगे। 100% माइनस 70%, कितना आएगा? 100 में 70 घटेंगे तो 30%। तो बच्चे जो हैं वो कितने प्रतिशत हैं? 30%। हमारा जो 7वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 8वां प्रश्न हल करेंगे। 8वें प्रश्न के लिए पहले हम 8वें प्रश्न को लिखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद उसे हम हल करेंगे। तो 8वां प्रश्न हमें दिया है इसने, किसी क्षेत्र में, प्रश्न नंबर 8, किसी क्षेत्र में 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। क्या अब ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया? तो कुल मतदाता कितने हैं? कुल मतदाता हैं हमारे पास 15,000। कुल मतदाता ये हैं हमारे पास 15,000। मतदान कितनों ने किया? मतदान किया बराबर 60%। मतदान नहीं किया, मतदान नहीं किया, कितनों ने नहीं किया? हमारे पास 60% ने किया है, तो बाकी कितने बच गए? 100% माइनस 60% कितने आ जाएंगे? 40%। अब कुल वो मतदाता कितने थे जिन्होंने मतदान नहीं किया? मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान नहीं किया कितना आएगा? 40% है किसका? 15,000 का। तो 15,000 का 40% कैसे निकलेगा? 15,000 गुणा में 40 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगी। 15 को 4 से गुणा करेंगे 60, 2 जीरो आ जाएगी, कितना आ जाएगा? 6,000। तो कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया? 6,000 मतदाताओं ने मतदान नहीं किया है। तो हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 9वां प्रश्न हल करेंगे। तो 9वें प्रश्न को हल करने से पहले हम उसको लिखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और फिर हम उसे हल करेंगे। तो हमें दिया है इसने 9वां प्रश्न, मीता अपने वेतन में से, प्रश्न नंबर 9, मीता अपने
वेतन में से 400 रुपये बचाती हैं। यदि यह उसके वेतन का 10% है, यदि यह उसके वेतन का 10% है, तब उसका वेतन कितना है? उसका वेतन कितना है? तो कितना हो जाएगा वेतन? हम मान लेते हैं कि उसका वेतन कितना है, x। माना मीता का वेतन कितना है, x रुपये है। अब इसने कहा है कि इसमें से वो 10 जो बताती हैं वो हैं 400 रुपये, और ये 400 रुपये उसके कुल वेतन का कितना है, 10%। तो बचाए गए रुपये कितना है, 400 रुपये, और बचाया गए रुपये का प्रतिशत, बचाए गए रुपयों का प्रतिशत कितना है, 10%। ये 10% किसका है, x का। तो क्या बनेगा, x का 10% बराबर कितना आना चाहिए, 400। तो x गुणा में 10/100 बराबर में हमारे पास है 400। 0 से 0 हट जाएगी, 10 भाग में है, गुणा में चला जाएगा। 400 गुणा में 10 कितना आ जाएगा, 4000। तो उसका वेतन कितना है, 4000 रुपये। तो हमारा जो 9वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 10वां प्रश्न हल करेंगे। तो 10वें प्रश्न को पहले हम लिखेंगे और फिर उसे ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसे हम हल करेंगे। तो 10वां प्रश्न इसने दिया है, एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने, प्रश्न नंबर 10, एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले। इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते। इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते। जीते गए मैचों की संख्या कितनी थी? तो हमें ज्ञात करना है कि उन्हें कुल कितने मैच जीते हैं, जबकि खेले कितने हैं, 20 मैच। कुल मैच खेले बराबर 20, मैच जीते कितने मैच जीते, ये जीते हैं 25%, और कुल मैच जीते कितने मैच जीते हैं, 20 का 25%। क्या बनेगा, 20 गुणा में 25/100, क्या आ जाएगा, 0 से 0 हट जाएगा। यहाँ से 2 को 25 से गुणा करेंगे 50, बटा में हमारे पास क्या आएगा, 10। 50 में 10 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 5। तो उन्होंने कुल कितने मैच जीते हैं, 5 मैच जीते हैं। तो हमारा जो 10वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी 8.2 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके 8.3 प्रश्नावली शुरू करेंगे, और उसे शुरू करने से पहले हम उसका कुछ बेसिक सीखेंगे। तो अब हम सीखेंगे 8.3 के बेसिक के बारे में। तो बेसिक के लिए हमें इसमें लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इस तरह के कुछ नाम आएंगे। इनके लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कमी प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कमी प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत के बारे में।
कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत होती क्या है? कमी प्रतिशत हमारे पास होती है कि पहले मूल्य हमारे पास ज़्यादा था, कुछ समय बाद उसका मूल्य जो है वो कम हो गया है, तो उसे हम बोलते हैं कमी प्रतिशत। और अगर हमारे पास वृद्धि प्रतिशत देखें तो पहले मूल्य कम था और बाद में उसका ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ हम निकालते हैं वृद्धि प्रतिशत। तो हमारे पास कमी प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? कमी प्रतिशत का सूत्र होता है कमी बटा में प्रारंभिक मान गुणा में हमारे पास आ जाएगा 100। उसके बाद वृद्धि प्रतिशत जब हम निकालते हैं तो इसके लिए सूत्र होता है वृद्धि बटा में प्रारंभिक मान और गुणा में हमारे पास होता है 100। तो ये कमी और वृद्धि प्रतिशत हो गए। अब हमें पढ़ना है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बारे में। तो विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है जिस मूल्य में वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य में वस्तु बेची जाती है। उसके बाद है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है हमारे पास जिस मूल्य में वस्तु खरीदी जाती है। अब हम पढ़ेंगे लाभ और हानि के बारे में। लाभ क्या होता है? लाभ हमारे पास जब किसी वस्तु को कम मूल्य में खरीदकर ज़्यादा मूल्य में बेचा जाता है तो उस सौदे में विक्रेता को क्या होता है? लाभ होता है। तो लाभ का सूत्र क्या बनेगा? यहाँ पे विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है और क्रय मूल्य कम होता है। तो सूत्र क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। फिर हानि। हानि क्या होता है? हानि हमारे पास जब वस्तु ज़्यादा मूल्य में खरीदकर कम मूल्य में बेची जाती है तो वहाँ पे विक्रेता को क्या होती है? हानि होती है। यानी कि इसमें क्रय मूल्य ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब इनके लिए अगर हमें प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होगा? ये होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। फिर अगर हमें हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि प्रतिशत क्या होता है? हानि बटा में क्रय मूल्य गुणा में हमारे पास है 100। तो ये हमारे पास कुछ लाभ हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बारे में हो गया। अब हम इसके लिए पढ़ेंगे कुछ ब्याज के बारे में। तो ब्याज के लिए हमारे पास जो मान है वो है सरल ब्याज। हमें इसमें पढ़ना है किसके बारे में? सरल ब्याज के बारे में। सरल ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा समय गुणा में दर बटा में हमारे पास आता है 100। तो मूलधन क्या होता है? जो मूल्य उधार लिया या दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मूलधन। समय, जितने समय के लिए हम उस मूलधन को लेते या देते हैं उसको हम समय लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद दर क्या होती है? जिस दर पे उस पे ब्याज लगता है वो उसकी दर हो जाती है। अब यहाँ से हम सरल ब्याज निकाल लेंगे। अब इसमें एक बात और कहेगा सरल ब्याज के साथ साथ मिश्र धन ज्ञात करने के लिए। तो मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है कोई वस्तु, अगर हमने धन ब्याज पर लिया या दिया है तो जब समय पूरा हो जाएगा उसके बाद जो हमें समय जो मूल्य दिया जाएगा, जो धन दिया जाएगा या लिया जाएगा, उस धन को हम क्या कहते हैं? मिश्र धन। और मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? मूलधन प्लस में हमारे पास होता है ब्याज। तो ये सूत्र हमें ध्यान रखने हैं। इन सूत्रों के आधार पर हम 8.3 प्रश्नावली करेंगे। तो अब हम 8.3 प्रश्नावली को स्टार्ट कर रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन हम हल करेंगे।
तो पहला प्रश्न जो हमें दिया है 8.3 का वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो एक एक करके हम हल करेंगे। 4 पार्ट इसमें दिए हैं। इसने क्या कहा है प्रश्न नंबर 1 में, क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें हानि या लाभ ज्ञात करना है, उसके बाद हमें ज्ञात करना है इनके लिए प्रतिशत। तो पहला हमें दिया है, बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपये में खरीदी गई और 325 रुपये में बेची गई। तो क्रय मूल्य कितना है कैंची का, 250 रुपये। पहला पार्ट हमें दिया है इसने प्रश्न नंबर 1 का, कैंची का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना दिया है इसने, 250 रुपये। और कैंची का विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 325 रुपये। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है। तो जब कम में खरीद करके ज़्यादा में बेची जाती है तो क्या होता है, लाभ। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, हमारे पास क्या हुआ है, लाभ। लाभ का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 325, क्रय मूल्य है 250। 325 में से 250 घटेंगे, कितने आ जाएंगे, 75 रुपये। लाभ आ गया। अब हमें इसके लिए लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा में हमारे पास है 100। लाभ कितना हुआ, 75 रुपये का। क्रय मूल्य कितना है, 250 रुपये। गुणा में हमारे पास कितना है, 100। 25 के पाड़े से दोनों कट जाएंगे, 25 दया 250, 25 चौका 100। यहाँ से हमारे पास 2 के पाड़े से कटेगा ये 5, ये 2 के पाड़े से कट जाएगा 2। 75 में 5 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 15। गुणा में हमारे पास है 2, तो कितना आ जाएगा 30%। कितना लाभ हुआ उसे, 30% का इस सौदे में उसे लाभ हुआ है। अब हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरे पार्ट में जो हमें मान दिया है वो है हमारे पास, एक रेफ्रिजरेटर रुपये 12,000 में खरीदा गया और 13,500 में बेचा गया। तो रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य कितना है, बी पार्ट, रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 12,000 रुपये। और इसके लिए विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है इसका 13,500 रुपये। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो इसे होगा लाभ। लाभ का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या बनेगा, विक्रय मूल्य इसका 13,500 माइनस हमारे पास क्रय मूल्य कितना है 12,000, कितना आ जाएगा हमारे पास 1,500 रुपये। तो लाभ कितना हुआ उसे, 1,500 रुपये का। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा में हमारे पास है 100। लाभ कितना है 1,500 रुपये का, क्रय मूल्य है इसका 12,000, गुणा में हमारे पास है 100। 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगी, 0 से 0 हट जाएगी। 150 में हमें 12 का भाग देना है, कितना आएगा, 12 एकम 12, 3 बचेंगे, 12 दूना 24, बचेंगे 6, कितना आ जाएगा 12 पाँजी 60। तो कितना प्रतिशत उसे लाभ हुआ, 12.5% उसे लाभ हो गया। अब सी पार्ट इसका हल करेंगे। सी पार्ट में हमें दिया है इसने कि हमारे पास एक अलमारी है जिसे 2,500 रुपये में खरीदा गया है और 3,000 रुपये में बेचा गया है। तो अलमारी का क्रय मूल्य कितना है, अलमारी का क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, इसके लिए क्रय मूल्य है 2,500 रुपये।
विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है हमारे पास 3000 रुपये। तो यहाँ से हमें विक्रय मूल्य ज़्यादा दिया हुआ है, क्रय मूल्य कम है, तो इसे लाभ होगा। और लाभ कितना होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास 3000 माइनस क्रय मूल्य है 2500, कितने बचेंगे हमारे पास 500 रुपये। लाभ आ गया 500 रुपये, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा में हमारे पास है 100। लाभ कितना है, लाभ है हमारे पास 500 रुपये का, क्रय मूल्य है 2500 रुपये और गुणा में हमारे पास है 100। 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगी, 500 में 25 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 20। तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ उसे, 20% का लाभ हुआ है। सी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका डी पार्ट हल करेंगे। डी पार्ट में हमारे पास जो मान दिया है वो है एक स्कर्ट 250 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेची गई है। तो स्कर्ट का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा डी पार्ट के लिए, स्कर्ट का क्रय मूल्य ये है हमारे पास 250 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य हमारे पास है 150 रुपये। अब यहाँ से हमारे पास जब विक्रय मूल्य कम हो और क्रय मूल्य ज़्यादा हो तो क्या होगी, हानि। तो हानि कितनी हुई है, इसे सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब यहाँ से क्रय मूल्य कितना है 250 माइनस विक्रय मूल्य कितना है 150, घटाएंगे कितने आ जाएंगे 100 रुपये। तो हानि हुई है 100 रुपये की। प्रतिशत कितना बनेगा हानि का, हानि बटा में क्रय मूल्य गुणा में हमारे पास आ जाएगा 100। हानि है इसमें 100 बटा में क्रय मूल्य है इसका 250 गुणा में हमारे पास है 100। यहाँ से 25 से कटेगा ये आ जाएगा हमारे पास 10, ये 25 से कटेगा 4, 0 से 0 कट जाएगा। 10 को 4 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 40%। तो उसे हानि कितनी हुई है 40%। हमारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न हमें दिया है, इसने दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रश्न नंबर 2 है हमारे पास, दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। तो जब हमें अनुपात दिया हो उसे हमें प्रतिशत में बदलना हो, दोनों पदों को, अलग अलग पदों को, तो हम कैसे हल करते हैं। ए पार्ट में हमें दिया है 3:1, तो हमें करना होता है अनुपातों का योग। क्या देगा, अनुपातों का योग। क्या बनेगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3 + 1 = 4। अब हमें 3 का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 3 का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या बनेगा, 3/4 गुणा में 100। यहाँ पे 4 का भाग देंगे 25, कितना आ जाएगा 75%। फिर 1 है तो 1 का प्रतिशत कितना आएगा, ये आएगा 1 में कुल मान कितना है 4 गुणा में हमारे पास है 100, 4 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 25%। तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट हल करेंगे। दूसरे पार्ट में हमें दिया है 2:3:5, 2:3:5। तो इनके लिए अनुपातों का योग कर लेंगे। अनुपातों का योग क्या बनेगा, 2 + 3 + 5 कितने आ गए हमारे पास 10। तो 2 का प्रतिशत कितना बनेगा, यहाँ पे प्रतिशत बनेगा 2 बटा में कुल कितना है 10 गुणा में हमारे पास है 100।
0 से 0 हट जाएगा, कितना आएगा 20%। फिर है 3, तो 3 का प्रतिशत कितना आएगा, 3 का प्रतिशत हो जाएगा 3/10 गुणा में 100, 0 से 0 हट जाएगा, कितना आएगा 30%। फिर है 5, तो 5 का प्रतिशत कितना बनेगा, 5 का प्रतिशत आएगा 5/10 गुणा में 100, 0 से 0 कट जाएगा, क्या आएगा 50%। तो बी पार्ट हमारा हल हो गया। और हम इसका सी पार्ट हल करेंगे। सी पार्ट में दिया है 1:4, 1:4। तो पहले हम इनके अनुपातों का योग करेंगे। अनुपातों का योग बराबर कितना आएगा, 1 + 4 = 5। तो पहले हमें 1 का प्रतिशत निकालना है। तो 1 का प्रतिशत कितना आएगा, 1 में अनुपातों का योग 5 गुणा में है 100, 100 में 5 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 20%। फिर है 4 का प्रतिशत, 4 का प्रतिशत कितना आएगा हमारे पास, 4/5 गुणा में 100, कितने बनेंगे 4 गुणा में 20 = 80%। तो हमारा जो सी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका डी पार्ट हल करेंगे। डी पार्ट में दिया है 1:2:5, 1:2:5। इनके लिए अनुपातों का योग करेंगे पहले। तो अनुपातों का योग बराबर क्या होगा, 1 + 2 + 5 कितने हो जाएंगे 8। यहाँ से हमें अनुपातों का योग आने के बाद में पहले हम 1 का प्रतिशत निकालेंगे। 1 का प्रतिशत क्या आएगा, याद आएगा 1 में कुल है 8 गुणा में है हमारे पास 100, 8 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 12.5%। तो हमारे पास 1 का प्रतिशत आ गया। फिर हमें 2 का प्रतिशत निकालना है। 2 का प्रतिशत कितना आएगा, 2/8 गुणा में 100, 2 से 8 कटेगा 4, 100 में 4 का भाग देंगे 25%। फिर 5 का प्रतिशत कितना आएगा, 5/8 गुणा में हमारे पास है 100, कितना आएगा 8 का भाग देंगे तो 5 गुणा 12.5, ये कितने बनेंगे 5 5 25, 2 बचेंगे, 10 और 2 12, 1 बचेगा, 5 और 1 6, कितना आएगा 62.5%। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है, इसने तीसरा प्रश्न, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई। तो प्रश्न नंबर 3 है, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई। घटाने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो घटने का प्रतिशत ज्ञात करना है हमें, ज्ञात कीजिए। तो इसमें कमी हुई है, कमी प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रारंभिक मान कितना है इसके लिए, प्रारंभिक मान ये है हमारे पास, मान की जगह जनसंख्या लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, प्रारंभिक जनसंख्या है 25,000 और अंतिम जनसंख्या क्या है, ये है हमारे पास 24,500। कमी कितनी आ गई, 25,000 माइनस 24,500 बराबर कितने आएंगे 500। अब इसके लिए कमी प्रतिशत ज्ञात करना है। तो क्या बनेगा, कमी बटा में प्रारंभिक मान गुणा में हमारे पास है 100। कमी कितनी है, कमी है 500 की, प्रारंभिक मान था 25,000 गुणा में हमारे पास आ जाएगा 100, 2 0 से 2 0 हट जाएंगे, 0 से 0 हट जाएगा, 50 में 25 का भाग देंगे 2%। तो कितने की कमी आई है, 2% की कमी आई है। हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम इसका चौथा प्रश्न हल करेंगे।
चौथे प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद उसे हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न दिया है हमें, अरुण ने एक कार 3,50,000 रुपये में खरीदी। प्रश्न नंबर 4 है, अरुण ने एक कार 3,50,000 रुपये में खरीदी। अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 रुपये हो गया। कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। तो पहले मूल्य कितना था, प्रारंभिक मूल्य कितना था, प्रारंभिक मूल्य 3,50,000 रुपये। अंतिम मूल्य कितना है, ये है 3,70,000 रुपये। अब वृद्धि कितनी होगी इसमें, प्रारंभिक मान और अंतिम मान में अंतर कितने का है, अंतिम मान में से घटा देंगे हम प्रारंभिक मान को, कितना बनेगा 20,000 रुपये। अब यहाँ से वृद्धि प्रतिशत निकालना है। तो वृद्धि प्रतिशत कितना हो जाएगा हमारे पास, सूत्र क्या होता है, वृद्धि बटा में प्रारंभिक मान गुणा में हमारे पास आ जाएगा 100। वृद्धि कितनी हुई है 20,000 रुपये की, और बटा में प्रारंभिक मान कितना है इसका 3,50,000, गुणा में हमारे पास है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 200 में हमें भाग देना है 35 का, यहाँ से ये कट जाएगा 5 से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 40, बटा में हमारे पास बचेगा 7। तो 40 में 7 का भाग देंगे, 7 5 35, 7 7 49, 1 बचेगा, 1 बचेंगे 3, 7 चौक 28। तो कितने प्रतिशत हो गए 5.714%। ये हमारे पास इसमें वृद्धि प्रतिशत हुई है। अब ये हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। आगे के क्वेश्चन हम आगे वाली वीडियो में करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।